आगे जानते हैं बच्चों जोमेटो का स्ट्रक्चर कैसा है, जोमेटो करता क्या है। अब बात करते हैं जोमेटो के मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है बच्चों, हमारे मार्केटिंग का मेन पर्पस ये है कि जो बंदा उस मार्केटिंग को देख रहा है उसके चेहरे पे एक स्माइल आए। तो जोमेटो की नोटिफिकेशन आए है, इस पे तो दिल ही आ जाए। जोमेटो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो कि है जोमेटो की। नाम तो सुना होगा और आपने ऑर्डर भी किया होगा। तो जोमेटो जो शुरू हुआ था ईयर 2008 में, शुरू किया था दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा ने। जोमेटो शुरुआत में फूडी बे के नाम से शुरू हुआ था बच्चों, जो कि एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट था जिसे काफ़ी अच्छा जब रेस्पॉन्स मिला तो उसकी रीब्रांडिंग हुई थी इन द ईयर 2010। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है मैम। अब आगे जानते हैं बच्चों जोमेटो का स्ट्रक्चर कैसा है, जोमेटो करता क्या है। लेट अस नो द स्ट्रक्चर ऑफ जोमेटो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, टॉल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। जोमेटो का स्ट्रक्चर फ्लैट है। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब होता है वहाँ पे लेवल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कम है। इसका मतलब जो टॉप लेवल का पर्सन है वो बॉटम लेवल वालों लोगों से अच्छे से कनेक्टेड है। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब ये भी है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो लोग बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं उनको काफ़ी सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ भी है, इसलिए ये लोग काफ़ी खुश भी हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कि इनके फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी फ्रीडम देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस देते हैं कि वो खुद से डिसीज़न ले पाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके कारण एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हैप्पी रहते हैं, इनोवेटिव चीज़ें कर पाते हैं। तो ये है जोमेटो का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बच्चों। अब बात करते हैं जोमेटो के मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है बच्चों 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जोमेटो क्या सेल कर रहा है, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। जोमेटो इज सेलिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ये उनका प्रोडक्ट है। प्राइसिंग, उनको क्या चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से उनकी इनकम जनरेट हो रही है, तो उनका मेन इनकम है कमीशंस जो वो रेस्टोरेंट से चार्ज कर रहे हैं। प्लेस, प्लेस का मतलब उनका प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। तो मैम वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, सब कुछ ऑनलाइन है जिससे कस्टमर जोमेटो को एक्सेस कर पा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इनके प्रमोशन स्ट्रेटजीज की। प्रमोशन का मतलब होता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन। तो जोमेटो प्रमोशन में क्या करता है, जोमेटो प्रमोशन में काफ़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग कर रहा है। जोमेटो डिस्काउंट्स और ऑफर दे रहा है, दैट इज सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे आप जानेंगे तो आपको मजे आएंगे कि जोमेटो की जो मार्केटिंग है ना वो इंटरैक्टिव मार्केटिंग है। दीपेंद्र गोयल ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि हमारे मार्केटिंग का मेन पर्पस ये है कि जो बंदा उस मार्केटिंग को देख रहा है उसके चेहरे पे एक स्माइल आए। तो वैसे ही मार्केटिंग करते हैं ये। आप जोमेटो के कोई भी ऐड वगैरह देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको रेस्पॉन्स करने की इच्छा हो रही है। जैसे वो ऐसे ट्वीट्स भी डालते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट भी डालते हैं। एक बार उन्होंने पोस्ट डाली थी कि अगर इस पोस्ट पे 1000 से कम लाइक्स होंगे तो हम सारे लोगों को 100% ऑफ देंगे जो भी चीज़ वो ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर। एंड वहाँ पे ऑडियंस ने क्या क्या लाइक्स पे लाइक्स कर दिया। ये जो है ये इंटरैक्टिव मार्केटिंग है, मतलब जिस पे कस्टमर रिएक्ट करेगा, जिस पे कस्टमर को रेस्पॉन्स करने की इच्छा होगी। जैसे कि एक बार उन्होंने ट्वीट डाला था कि यार कभी कभी घर का भी खा लिया करो। ये जो ट्वीट था इस पे इतना सारा रेस्पॉन्स मिला था, आई मस्ट से आपको वो ट्वीट उनका देखना चाहिए। सो जोमेटो की मार्केटिंग काफ़ी इंटरेक्टिव है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे पढ़कर दिल खुश हो जाए, मज़ा आ जाए। जैसे एक बार उन्होंने एक सीवी बनाया था, वो था बिरयानी का सीवी। अब बिरयानी के सीवी में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, जैसे लुकिंग फॉर क्रेविंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज CEO इन योर हार्ट, ये उन्होंने टाइटल दिया उसको। ये बिरयानी किस में आती है, तो कम्स इन हांडी, मल्टी लेयर्ड कैंडिडेट है ये। तो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने सीवी बनाकर पोस्ट किया तो ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं
तो जोमेटो की नोटिफिकेशन आए हाय, इस पे तो दिल ही आ जाए। मतलब ऐसे बात करते ऐसा लगता है कि आपका जो लवर है वो आपको मैसेजेस भेज रहा है, जैसे कि पिज्जा मिसेस यू बरखा, ठीक है। इसके अलावा वो कभी कभी नोटिफिकेशन भेजते हैं कि यार इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, हैव यू ब्रोकन अप विद अस। तो इस तरह की वो नोटिफिकेशंस भेजते हैं जिससे दिल खुश हो जाता है, जैसे कि इट्स प्रोबेबली योर स्टमक मेकिंग नॉइसेस, गर गर गर, ऑर्डर समथिंग। तो इस तरह की नोटिफिकेशन जोमेटो भेज रहा है कस्टमर्स को। ये कुछ ऐसी पोस्ट है जिसको काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन और रेस्पॉन्स मिला था जोमेटो पे, जैसे कि ये वाली पोस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन, जो उन्होंने विमेंस डे पे बनाई थी, कि यहाँ पे देखो एक कस्टमर पूछ रहा है हाँ भैया कहाँ पहुँचे, एंड शी इज़ रिप्लाइंग सोसाइटी की सोच से आगे। वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मेड बाय जोमेटो। इसके अलावा इफ दिस पोस्ट गेट्स लेस देन 1000 लाइक्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, जोमेटो का एक ट्वीट जो काफ़ी ज़्यादा चला था, गाइस कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए, जिस पे काफ़ी सारे ब्रांड्स ने रेस्पॉन्स दिया था, जैसे प्राइम वीडियो ने रेस्पॉन्स दिया था, गाइस कभी कभी केबल टीवी भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जो है रेस्पॉन्सेज मिले थे जोमेटो को। और ये तो मैंने कुछ ही पोस्ट आपके लिए इकट्ठी की है, अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग पोस्ट मिल जाएगी। नाउ कम ऑन द टेक्नोलॉजी, जोमेटो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है? तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जोमेटो डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके खुद रिकमेंडेशन देता है कि आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है यहाँ पे। डोंट नो व्हाट टू ईट, आस्क जोमेटो एआई। जब आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप जोमेटो से ही सजेशन मांग लो कि क्या आपको ऑर्डर करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा यहाँ पे जोमेटो स्टोर कर रहा है। डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे ये कस्टमर का जो डेटा है इकट्ठा करके एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर कब कब ऑर्डर कर रहा है, कौन सी चीज़ें फ्रिक्वेंटली ऑर्डर कर रहा है कस्टमर। पेमेंट गेटवे, ऑब्वियसली वो तो वो यूज़ करेंगे ही, क्योंकि दे विल चार्ज समथिंग फॉर व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर। सो बेसिकली काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। इनफैक्ट ये टेक ड्रिवन कंपनी है, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज का तो यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें जोमेटो यूज़ करता है फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। अब बात आती है जोमेटो के स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो जोमेटो के जीवन में है, जिससे चल रहा है इनका बिजनेसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए इनके कस्टमर्स। 2020 तक इनके पास 10.7 मिलियन कस्टमर्स हो चुके थे। दे ऑर्डर्ड फूड एवरी मंथ इन द फिस्कल ईयर 2020। देन कम्स रेस्टोरेंट्स। ऑब्वियसली अगर रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे तो ये बिजनेस चलेगा कैसे? तो उनके काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं। कितने हैं? 1,61,637। ये भी 2020 का फिगर है, जो काफ़ी ज़्यादा अभी इंक्रीज हो चुका है। एंड देन कम डिलीवरी पार्टनर्स, जो फूड को डिलीवर कर रहे हैं। ये इनके की स्टेक होल्डर्स है बच्चों। ये 3 ऐसे स्टेक होल्डर है जिनके ऊपर इनका पूरा बिजनेस डिपेंड कर रहा है। तो ये था जोमेटो की सक्सेस स्टोरी, जो शुरू हुई थी 2008 में और आज है 2025। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी है जोमेटो से। अब मुझे आपसे ये जानना है बच्चों कि ये जो आज हमने स्टोरी डिस्कस की, यहाँ पे हमने बीटी के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ सच केस स्टडीज। थैंक यू।